नमस्कार दोस्तों, सेहत में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम आपको स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करते हैं। 29 सितंबर को है विश्व हृदय दिवस, जो विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा पूरे विश्व में मनाया जाता है और इसका उद्देश्य भी है स्वास्थ्य के प्रति, हृदय रोगों के प्रति लोगों को जागरूक करना। और अभी इसी विषय पे हमारे साथ चर्चा के लिए मौजूद हैं डॉक्टर दीपांकर वत्स, जिन्हें पिछले 6 साल से ज़्यादा का अनुभव है कार्डियोलॉजी में। और भी हम चर्चा करेंगे क्या कारण है, क्या बचाव है। और एक खास सूचना मैं दे दूं, यथार्थ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो ओमेगा में स्थित है, इसके द्वारा विश्व हृदय दिवस के अवसर पर एक साइक्लोथॉन का भी आयोजन किया जा रहा है। और ये सुबह कल 5:30 बजे आपको यहाँ रिपोर्ट करना है। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो आप, ये नंबर है उसमें आप रजिस्ट्रेशन भी करा सकते हैं। नंबर है 8800550075 8800550075। तो डॉक्टर दीपांकर से हम जानेंगे कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने क्या थीम इस बार रखा है, लेकिन उसके पहले जो यथार्थ हॉस्पिटल ने थीम रखा है उसके बारे में बताते हैं, चलता रहे मेरा दिल। तो डॉक्टर दीपांकर, स्वागत है आपका ग्रीन न्यूज में। और चलता रहे मेरा दिल, तो ये थीम के पीछे क्या सोच है? नमस्कार, थैंक यू फॉर आपने मुझे ये अवसर दिया ताकि मैं जो है जनता से रूबरू होकर के जो है इसके बारे में, हृदय के बारे में, बीमारी के बारे में कुछ बात कर सकूं। सबसे पहले मैं बात करूंगा जो थीम है चलता रहे मेरा दिल। ये थीम रखने का सोच ये है कि देखिए, पूरे शरीर में आपने ये सुना होगा कि आज मैं काम करके थक गया, शरीर थक गया, दिमाग थक गया, मुझे रेस्ट की ज़रूरत है। लेकिन हार्ट एक हमारे शरीर का एक ऐसा ऑर्गन है जो जब से हम जन्म लेते हैं तब से लेकर के मृत्यु तक पूरे टाइम लगातार काम करता रहता है, हमेशा चलता रहता है, कभी भी बीच में रुकता नहीं है। और इसी को ढंग से चलता रहे, उसीलिए हम इस थीम पर, चलता रहे मेरा दिल के थीम पर, जनता को जागरूक करने के लिए, जनता से रूबरू होने के लिए, ताकि हम जनता को बता सके कि हार्ट की बीमारी से बचाव क्या है, लक्षण क्या है, उसमें उसके रिस्क फैक्टर्स क्या क्या हैं, क्या क्या ऐसी चीजें हैं जिससे हार्ट की बीमारी होने के चांसेस बढ़ते हैं और उसकी रोकथाम कैसे की जा सकती है। इसी थीम के तहत साइक्लोथॉन का आयोजन कल 29 सितंबर को, जिस दिन विश्व हृदय दिवस पूरे विश्व में मनाया जाता है, उस दिन साइक्लोथॉन का आयोजन हमारे हॉस्पिटल, यथार्थ हॉस्पिटल के द्वारा कल सुबह 5:30 बजे आयोजित किया गया है। और उसके साथ ही साइक्लोथॉन के आयोजन के साथ हम जो भी वहाँ पे लोग उपस्थित रहेंगे उनसे हृदय रोग के बारे में 1-to-1 डिस्कशन करके उनको जागरूक करने की कोशिश करेंगे कि कैसे इससे बचाव करें। जो हेल्थ टॉक आपका होगा वो लाइफ स्टाइल पे होगा, लाइफ स्टाइल फॉर हेल्दी हार्ट। तो थोड़ा सा हमें बताएं, क्या लाइफ स्टाइल चल रही है और क्या सुधार की आवश्यकता है? देखिए, जब लाइफ स्टाइल की बात करें तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि कारण क्या है। तो जो रिस्क फैक्टर्स है, अगर हम बात करें कि रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं, तो रिस्क फैक्टर जो हार्ट डिजीज में मेनली जो हम बचाव के लिए जो हमारा ध्यान केंद्रित होता है, वो जो हार्ट अटैक का पार्ट है। जो आपने सुना होगा कि किसी को हार्ट अटैक हो गया तो उसको सीने में दर्द हुआ, अस्पताल गए तो डॉक्टर ने ईसीजी करके बताया कि हार्ट अटैक हुआ है और उसको एंजियोग्राफी या एंजियोप्लास्टी करके उसका निवारण करना पड़ा। तो ये तो लक्षण हो गया कि छाती में दर्द होना, सांस फूलना, घबराहट होना, पसीने आना, ये लक्षण है। और अगर ऐसा लक्षण है तो हमें शीघ्र अस्पताल पहुंच करके उसका निवारण करवाना है। लेकिन ये नौबत ना आए, हम हार्ट अटैक की परिस्थिति पे ना पहुंचे, इसलिए हमें पहले उसके रिस्क फैक्टर्स को पहचानना होगा और उससे बचने के उपाय करने पड़ेंगे। अगर रिस्क फैक्टर्स की बात करें तो एक ब्रॉड क्लासिफिकेशन में बात करें, मोटे तौर पे बात करें तो 2 प्रकार से इसको हम विभाजित कर सकते हैं, मॉडिफाइबल और नॉन मॉडिफाइबल। मॉडिफाइबल का मतलब है जिसको हम अपने उससे बदल सकते हैं, और नॉन मॉडिफाइबल जिसमें बदलाव नहीं किया जा सकता। नॉन मॉडिफाइबल में जैसे फैमिली हिस्ट्री, जेनेटिक्स, एज, सेक्स, जैसे मेल में ज्यादा कॉमन है, एल्डरलीज में ज्यादा कॉमन है, किसी के माता पिता, दादा दादी को अगर है तो उनमें ज्यादा कॉमन है। लेकिन ये चीजें ऐसी हैं जिसको हम बदल नहीं सकते, अपने परिवार को नहीं बदल सकते, अपने उम्र को नहीं बदल सकते। धीरे धीरे हम बूढ़े होंगे ही होंगे, हमारा जो परिवार है वो हमारा परिवार रहेगा, उससे ऐसा नहीं है कि हम उसको बदल सकते।
अब हम आते हैं ऐसे रिस्क फैक्टर्स पे, ऐसे कारण पे जिसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रेस, स्मोकिंग, डायबिटीज, अल्कोहल, हाइपरटेंशन, कोलेस्ट्रॉल, ये सारी बीमारियां हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट की अगर बात करें, जैसे आज की डेट में जो बहुत बढ़ता जा रहा है वो है स्ट्रेस। स्ट्रेस से हमें रोकथाम करना है। हमें जो है किसी भी चीज के बारे में बहुत ज्यादा जो चीज हमें अगर डिस्टर्ब कर रही है तो उसके लिए कंसल्ट करना है अपने परिवार में, अपने दोस्तों से, और जरूरत पड़े तो एक्सपर्ट से। हमें इस चीज से संकोच नहीं रखना चाहिए कि जो है मुझे साइकेट्रिस्ट को दिखाना है या साइकोलॉजिस्ट को दिखाना है। जरूरत पड़ने पे एक्सपर्ट की सलाह लेनी चाहिए। जो एक लोगों के मन में एक शंका होती है यार कि मुझे कोई मनोरोग थोड़े नहीं हो गया है कि मैं जो है साइकेट्रिस्ट के पास जाऊं, तो ऐसा नहीं है। अगर आपको कोई एंजाइटी है, कोई डिप्रेशन की चीज है, तो उसके लिए आप एक साइकेट्रिस्ट को, साइकोलॉजिस्ट को सलाह लेंगे तो वो आपको उस बारे में सबसे उचित सलाह दे करके उसको रोकथाम करने के तरीके बता सकता है। इसके अलावा अपने स्तर पे एक्सरसाइज से, वॉकिंग से, रोजाना 30 मिनट की एक्सरसाइज करनी चाहिए। जितना हो सके वॉक करें, थोड़ा अपने लिए समय निकालें, चाहे वो योगा के तौर पे करें, प्राणायाम करें। कुल मिला करके अपने लिए रोजाना 30 मिनट से लेकर 1 घंटे का समय अपने शरीर को दें, जो कि आज की शैली में जैसी हमारी जीवन शैली हो गई है, हर कोई अपने अपने फील्ड में एक्सेल करने के लिए परेशान है कि कैसे मैं और बेहतर कर सकूं, और उसकी वजह से अपने आप को ही समय नहीं दे रहा है, जो कि सबसे जरूरी। अगर हमारा स्वास्थ्य है तभी जो है हम आगे किसी भी चीज के बारे में सोच सकते हैं। तो पहला सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर हो गया स्ट्रेस। इसके अलावा जैसे डायबिटीज है, बीपी, ब्लड प्रेशर की बीमारी है, कोलेस्ट्रॉल की बीमारी है, तो हमें इन तीनों चीजों के लिए समय समय पर जांच कराना होगा। जैसे अगर कोई व्यक्ति 40 साल की उम्र को क्रॉस कर चुका है तो उसको टाइम टू टाइम ये ब्लड चेकअप कराते रहने चाहिए। और इनके साथ सबसे बड़ी चीज क्या है, अगर किसी को शुगर है तो ऐसा नहीं कि आज शुगर हुआ और आपको कोई तकलीफ महसूस होने लग जाएगी। शुगर होने के कई सालों तक कोई तकलीफ नहीं करता, लेकिन अंदर ही अंदर वो आपके शरीर को खोखला किए जा रहा है। हमें उसको समय रहते पकड़ना है, पहचानना है, उसकी पहचान करनी है और रोकथाम करना है। चाहे वो डायबिटीज हो, यही कंडीशन हाइपरटेंशन के साथ भी होता है। बीपी धीरे धीरे हमारे शरीर में बढ़ता है, हमारा शरीर उससे थोड़ा एडजस्ट करता रहता है, जिससे हमें कोई तकलीफ महसूस नहीं होती। और यही चीज कोलेस्ट्रॉल के साथ भी है। कोलेस्ट्रॉल धीरे धीरे शरीर में जमता रहेगा, बढ़ता रहेगा, कोलेस्ट्रॉल शरीर के अंदर जमता रहेगा। जब तक वो इतनी ज्यादा ना हो जाए कि वो खून के प्रवाह को तकलीफ दे, तब तक वो हमें परेशानी नहीं करेगा। तो हमें उस स्टेज पे आने के पहले हमें उसे डिटेक्ट करना है। उसके लिए टाइम टू टाइम हम चेकअप कराएं और उसको पकड़ में आए तो उस हिसाब से जो भी रोकथाम है, जैसे जो मैंने बताया, हर चीज का पहला रोकथाम है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन एंड डाइट मॉडिफिकेशन। ये तंबाकू और अल्कोहल के सेवन का भी कुछ रोल है? अभी मैं आगे उस पे बता रहा हूँ। इसके तो हर चीज का, जैसे डायबिटीज, अल्कोहल, डायबिटीज, बीपी, कोलेस्ट्रॉल, तीनों का निवारण पहले लाइफस्टाइल और डाइट, और इसके अलावा जरूरत पड़ने पे मेडिकेशन। इन चारों रिस्क फैक्टर्स के से आगे बढ़ें तो स्मोकिंग कर लें या टोबैको चूइंग कर लें, ये एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है। और खास करके आज के समय में तो एयर पोल्यूशन जैसा कि आज के समय में बहुत बड़ा चिंता का विषय बना हुआ है, उससे हार्ट पे भी बहुत इफेक्ट पड़ता है और उससे हार्ट अटैक होने के रिस्क बढ़ जाते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में हमें जितना हो सके अपनी तरफ से स्मोकिंग कम करना है। स्मोकिंग तो बंद होनी चाहिए। एक भी आप अगर सिगरेट पी रहे हैं तो वो आपके लिए घातक है। अगर आप तंबाकू का सेवन कर रहे हैं तो वो आपके लिए घातक है। इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई शंका नहीं है। कम कर देना या मैंने पहले से थोड़ा कम कर दिया, 1 पीता हूं, 2 पीता हूं, ये सब एक्सक्यूजेज हैं। आपको बंद करना होगा अगर आप स्मोकिंग से निजात, अगर ये चाहते हैं कि वो आपके हार्ट पे असर ना डाले तो स्मोकिंग बंद करें। उसी प्रकार से अगर बाकी रिस्क फैक्टर्स की बात करें तो जैसे मैं बताया एयर पोल्यूशन है, उससे उसी के सिलसिले में जो है हमारे हॉस्पिटल की तरफ से जो साइक्लोथॉन का आयोजन किया गया है, तो वो एक मैसेज देने के लिए है कि जितना हो सके हमें ऐसी चीजों का उपयोग करना है। अगर मुमकिन हो तो हम वॉक करें, मुमकिन हो तो हम साइकिल से जाएं आसपास, जितना कम हो सके मोटर व्हीकल्स का उपयोग करें, ताकि जो हम अपनी तरफ से कर सकते हैं वो हम एयर पोल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए अपनी तरफ से एफर्ट करें।
बाकी इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल लेवल जो बढ़े रहते हैं, उसमें कई सारी चीज़ें हैं जो कि हार्ट को असर डालती हैं। अगर मोटापा हो रहा है, खान पान का बदपरहेजी हो रही है, फ्राइड फूड, जो रिफाइंड शुगर हैं वो सब खाने से खान पान की खराबी होने की वजह से भी हार्ट की बीमारी बढ़ती है। हमें इन सब से बचाव करना है। अगर हमें लगता है कि हमारा खान पान खराब है तो हमें एक प्रॉपर डाइटिशियन की सलाह लेकर के कौन सी डाइट लेनी चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, इसके बारे में एक सलाह लेकर के हमें उसका पालन करना चाहिए। मोटे तौर पे ये सारे फैक्टर्स हैं जो ये बीमारियां करते हैं। और अब जो ये फैक्टर्स हैं, अब हमें इन्हें ही कंट्रोल करना है। और जो मैंने बताया आपको कि समय समय पे जांच कराएं, जो बदलाव आ रही हैं रिपोर्ट्स में उसके हिसाब से सलाह लें, और जिस भी चीज में जरूरत लगती है उसमें हिचकिचाएं नहीं। जो भी एक्सपर्ट है उसके पास जाएं और उससे सलाह लेंगे, वो आपके हित में जो भी आपके लिए हितकारी है वो सलाह देगा। डॉक्टर दीपांकर, यंगस्टर में देखा जा रहा है काफी स्ट्रोक आ जा रहा है आजकल, एकाएक आ जा रहा है, पता भी नहीं रह रहा है। अभी हाल में एक दो कलाकारों का भी आप देखिए, फिल्म इंडस्ट्री में भी स्ट्रेस आप बता रहे हैं, बेशक से उनको स्ट्रेस होगा और भी कारण हो सकते हैं, तो इसकी क्या मुख्य वजह है और कैसे इससे बचा जा सकता है? और खास करके कुछ जिम वगैरह में जैसे कुछ स्टेरॉइड्स भी लेते हैं, तो वो कितनी मात्रा में लेना चाहिए, क्या लेना चाहिए, इसके बारे में थोड़ा सा आप बताएं। देखिए, कोई भी चीज है जो आप एक्स्ट्रा ले रहे हैं सप्लीमेंट के तौर पे, जो जरूरत नहीं है शरीर को, तो वो आपको नुकसान देगी। जैसे हमारे बुजुर्गों ने कहा है कि जितना भूख हो उतना ही खाओ, ऊपर से एक्स्ट्रा सिर्फ इसलिए कि हाँ और है खा लो, या किसी और ने दे दिया खा लो। सिर्फ भूख जितनी है, जितनी शरीर को आवश्यक है उतना ही खाइए। तो जब जो भोजन हमारे लिए आवश्यक है वो भी अगर हम ज्यादा में खाएंगे तो हमें नुकसान करेगा। तो कोई भी चीज जो हम सप्लीमेंट के तौर पे ले रहे हैं, खास करके केमिकल चीज जो हम सप्लीमेंट के तौर पे ले रहे हैं, तो वो हमें नुकसान देगा। अगर आप कोई सप्लीमेंट ले रहे हैं तो आप एक्सपर्ट को कंसल्ट करें कि आपके शरीर में कोई डिफिशियंसी है या आपके बॉडी की कोई रिक्वायरमेंट है, तो उस सप्लीमेंट को लें। अन्यथा अगर ले रहे हैं तो उसके साइड इफेक्ट तो होंगे ही होंगे। जैसे आपने स्टेरॉइड बोला, तो स्टेरॉइड के काफी साइड इफेक्ट हैं शरीर पर, तो हमें इन सब चीजों से बचना चाहिए। अगर जरूरत है तभी लें, अन्यथा ना लें। और यंगस्टर में कुछ एकाएक सुनने में आता है, यंगस्टर में हार्ट अटैक, जैसे इस बारे में मैं ये बताना चाहूंगा कि अगर हम अपने इंडिया की बात करें तो विदेश के मुकाबले हमारे देश में हार्ट अटैक 1 दशक पहले हो जाता है। जैसे 50% जो हार्ट अटैक हैं विश्व स्तर पे, वो 50 से 55 साल के लोगों तक में हो जाते हैं। हमारे देश में वो घट करके 40 साल की उम्र में आ जाता है, और ये एक बहुत ही चिंता का विषय है। क्यों? क्योंकि 40 साल का व्यक्ति एक ऐसा व्यक्ति है कि अगर वो सफर कर रहा है तो वो अकेले नहीं सफर करेगा, उसके साथ साथ उसका पूरा परिवार है, उसके बच्चे हैं, उसके माता पिता हैं, जो उस पर डिपेंडेंट हैं, सबके जीवन को वो फर्क डालने वाला है। तो हमें इसके लिए बहुत ही सजग होना है और ये समझना है कि ये क्यों हो रहा है। इसमें जो मैंने आपको बताया, सबसे बड़ा रोल है स्मोकिंग, स्ट्रेस, एयर पोल्यूशन। आज की डेट में कोई विद्यार्थी है जैसे, तो वो 10th किया, 12th किया, जो छोटी जगह पे है, पढ़ाई के सिलसिले में बाहर चला जाता है। आप उस परिस्थिति को समझें कि जहां वो अकेले रह रहा है, खान पान की सुविधा उतनी अच्छी नहीं है, स्ट्रेस शेयर करने के लिए कोई नहीं है, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिससे वो खुल के ये बात कर सके कि मुझे क्या चिंता हो रही है, क्या नहीं। उसको उस स्ट्रेस को खुद ही झेलना है। जो खान पान की खराबी है उसको भी उसका शरीर झेल रहा है, जो एयर पोल्यूशन है उसको भी झेल रहा है। और ऐसे में कई बार जो नवयुवक है वो भटक करके स्मोकिंग, अल्कोहल कंजम्पशन, इन सब में भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। और इन सब से ही जो है हमारे शरीर में, जैसा मैंने आपको बताया कि ये सारे रिस्क फैक्टर्स हैं, और ये चूंकि यंग एज में बहुत ही ज्यादा मात्रा में एक्सपोज हो जा रहा है आज का नवयुवक, तो हार्ट अटैक की संख्या बढ़ती जा रही है। और सबसे घातक क्या है कि नवयुवकों में जो हार्ट अटैक होता है उसमें जान का भी खतरा उतना ही ज्यादा रहता है। डॉक्टर दीपांकर, चलते चलते विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है वर्ल्ड हार्ट डे मनाता है, तो ये इसकी शुरुआत कैसे हुई, कैसे इसकी नींव रखी गई, और 29 सितंबर ये डेट क्यों चुना गया, और इस बार थीम क्या है? देखिए, वर्ल्ड हार्ट फेडरेशन ने ये वर्ल्ड हार्ट डे सेलिब्रेशन स्टार्ट किया। शुरुआत के साल में तो ये हर रविवार को मनाया जाता था, हर चौथे रविवार को सितंबर के महीने में। लेकिन 2011 के बाद से उन्होंने एक डेट फिक्स कर दी, सो डैट कि एक यूनिफॉर्मिटी रहे कि किस दिन मनाना है। अदरवाइज संडे में कोई ऑब्वियसली कभी वो 27 तारीख पड़ेगा, कभी 29 पड़ेगा, कभी 24 पड़ेगा। तो लास्ट संडे की बजाय उन्होंने एक 29 सितंबर का डेट फिक्स किया, और उस दिन वर्ल्ड हार्ट डे
विश्व स्तर पे, वर्ल्ड वाइड लेवल पे सेलिब्रेट होता है। और इसको सेलिब्रेट करने का एकमात्र उद्देश्य है जागरूकता को फैलाना, कि हम जनमानस तक, एकदम छोटे से छोटे लोकल लेवल तक इस बात को पहुंचा सकें कि हृदय की बीमारी के बारे में जनता को बता सकें कि ये होता कैसे है और इससे बचना कैसे है। हर साल वर्ल्ड हार्ट फेडरेशन एक थीम के साथ इसको लॉन्च करती है। इस साल का जो थीम है कि यूज हार्ट फॉर एवरी हार्ट, मतलब इसमें वर्ल्ड हार्ट फेडरेशन ने यह कहा है कि हमें अपने हर व्यक्ति को अपने हार्ट का इस्तेमाल करके, अपने दिल का इस्तेमाल करके ह्यूमैनिटी के लिए, अपनी प्रकृति के लिए और अपने लिए, ये 3 पिलर उन्होंने बोले हैं। हमें अपने हार्ट का इस्तेमाल जो है ह्यूमैनिटी के लिए करना है, नेचर के लिए करना है और अपने लिए खुद भी करना है। तो इससे क्या है कि ह्यूमैनिटी के लिए हम कैसे कर सकते हैं? ह्यूमैनिटी के लिए जो मैंने अभी आपको बताया कि जागरूकता फैलाएं, लोगों को बताएं कि ये जो दिक्कत है ये हार्ट की हो सकती है, शीघ्र हृदय के चिकित्सक को संपर्क करें ताकि वो जो उचित इलाज है वो ले और ठीक हो सके। उसी प्रकार से हम अपने हृदय का इस्तेमाल ये सोचने के लिए करें कि हम अपने प्रकृति को कैसे सुधार सकते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि एयर पोल्यूशन एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है। लगभग 25% हार्ट अटैक के जो कारण है उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट कारण में 25% केसेस में एयर पोल्यूशन, स्मोकिंग, इन चीजों को देखा गया है। तो इसको कम करने के लिए हम अपने प्रकृति को, अपने नेचर को सुधारने के लिए क्या क्या कोशिश कर सकते हैं, उसी में जैसे मैंने आपको बताया वॉकिंग करें, जैसे हमने साइक्लोथॉन का एक इवेंट रखा है कि साइकिल का प्रयोग ज्यादा करें। और तीसरा जो है कि यूज हार्ट फॉर एवरी हार्ट फॉर यू ओनली, कि अपने लिए कैसे केयर करें। तो जो मैंने आपसे भी लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन की बात करी, तो इसके थ्रू हम अपना भी केयर कर सकते हैं। तो ये हर साल वर्ल्ड हार्ट फेडरेशन एक थीम बनाती है। इस साल का थीम यूज हार्ट फॉर एवरी हार्ट है। जी, ग्रेनो न्यूज से बात करने का शुक्रिया। तो आपने डॉक्टर दीपांकर वत्स, जो जिनका बहुत अच्छा इन्होंने जागरूक आप हुए होंगे इनके बातों से, और बहुत डिटेल में आपने जानकारी दी। और कल सुबह जो है 5:30 बजे यथार्थ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो ओमेगा में स्थित है, यहाँ पे एक साइक्लोथॉन का भी आयोजन किया जा रहा है और एक टॉक शो भी होगा, लाइफ स्टाइल फॉर हेल्दी हार्ट। आप इसमें जरूर आएँ, जरूर भाग लें। और कोई प्रश्न आप पूछना चाहते हैं और कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप अपने प्रश्न को पोस्ट कर सकते हैं। उसका जवाब तत्काल डॉक्टर दीपांकर के द्वारा दिया जाएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, और महत्वपूर्ण खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल ग्रेनो न्यूज़ को सब्सक्राइब करें। नमस्कार। थैंक यू।